अथ आचमनम। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा आ। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा आ। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा आ। अब हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। पंचपात्र के अंदर थोड़ा जल लेकर के अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अंग स्पर्श करेंगे। सभी इंद्रियों की शुद्धि और शक्ति की कामना करते हुए ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। ऐसे सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं और आपके पास जो भी कोई एक रुमाल रख करके हाथों को पोंछ देते हैं और उसके पश्चात हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्थभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपते नत्वदेतानन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरईणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा आ, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार इस 8 मंत्रों का अर्थ भावना पूर्वक उच्चारण करते हुए हमें परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना और उपासना पूर्वक हमें इस देव यज्ञ अग्निहोत्र दैनिक यज्ञ को हमें प्रारंभ करना होता है। तो यह हमने दैनिक यज्ञ के लिए पूर्व तैयारी। यदि आपको ये 8 मंत्र नहीं आते हैं तो आप गायत्री मंत्र का ही ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार से गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करते हुए एक बार ईश्वर स्तुति प्रार्थना को करते हुए फिर प्रारंभ कर सकते हैं और दीप प्रज्वलन करते हुए हम यज्ञ विधि को आगे बढ़ाते हैं। 3 महाव्याहृति का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवस्वः। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात आपके पास जो कर्पूर रखा है उस कर्पूर को आप श्रु के माध्यम से श्रु में रखते हुए प्रदीप्त करते हुए ओम भूर्भुवस्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना
तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे। ऐसे वेदी के मध्य में कपूर प्रदीप्त करके रख देते। ओम उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मित्सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। थोड़ा सा घृत आदि से सिंचित करते हुए इस अग्नि को और बढ़ाते हैं। ओम, अब 3 समिधाओं का आधान करेंगे 4 मंत्रों के माध्यम से। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मा प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से गोघृत से इसको सिंचित करते हैं, गोघृत से युक्त करते हैं, गोघृत में डुबो करके, और फिर इस समिधा का हम आधान करते हैं। ओम समिधाग्निं दुहस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से ये गोघृत से सिंचित करते हुए 4 मंत्रों के माध्यम से 3 समिधाओं का हम आधान करते हैं। ओम इस प्रकार से सिंचित करने के पश्चात दोनों हाथों के माध्यम से हाथ जोड़ करके और इस प्रकार से समर्पण मुद्रा में समिधा को हाथ में रखते हुए ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। ओम अब हम 5 घृत की आहुति प्रदान करेंगे अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से 5 घृत की आहुति देते हैं और दीपक को पूर्वाभिमुख होकर के, जो यजमान है जो घृत की आहुति देते हैं उसको पूर्वाभिमुख होकर के यज्ञ करना होता है और उसके सामने की साइड हमें दीपक रखना होता है, पूर्वाभिमुख मानी पूर्व कोण के ऊपर। और फिर अब हम वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रसेचन, जल प्रोक्षण हम करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के सर्वप्रथम दाएं से बाएं साइड हम करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय
दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नस्वदतु। जहाँ पे दीपक रखा है वहाँ से सिंचन शुरू करते हुए वेदी के चारों दिशाओं में हम जल प्रसेचन करते हैं और फिर पूर्व कोण के ऊपर ही दीपक को छोड़ देते हैं। आचमन पात्र को साइड में रख देते हैं, माचिस आदि को साइड कर देते हैं और आपके पास जो कपड़ा रखा है, जो रुमाल रखा है, उससे हाथ आदि को पोंछ करके और स्वच्छ हाथों से अब हम यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। अब केवल हम घृत की आहुति देते हुए 4 आघारा वाज्य भाग आहुति हम प्रदान करेंगे। पहले बाएं साइड की जो समिधा, जो यजमान बैठा है उसके सामने की साइड बाएं साइड की जो समिधा है, उस समिधा के ऊपर अपनी ओर से पूर्व की ओर हम धारा बनाते हुए घी की आहुति प्रदान करेंगे। फिर दाएं साइड की समिधा के ऊपर इसी प्रकार से हम धारा बनाते हुए आहुति प्रदान करेंगे और उसके बाद मध्य में 2 आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। ये 4 आघारा वाद्य भाग आहुति होगी। अब हम सुबह यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन, और शाम को यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन, और 24 घंटे में हम एक ही बार यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों मंत्रों से हम आहुति प्रदान करते हैं। और अब हम जो साकल्य हमारे पास रखा हुआ है, जो हवन सामग्री रखी हुई है, जो जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं, रोग निवारक, पुष्टिकारक, सुगंधित आदि द्रव्यों गुणों से युक्त जो यह हवन सामग्री होती है, जिसमें काले तिल हैं, जौ हैं, अलग अलग जड़ी बूटियाँ, गुग्गुल आदि से लेकर के घृत आदि मिश्रित यह हवन सामग्री, अब हम उसका प्रयोग करेंगे। जो आपको पतंजलि स्टोर्स के ऊपर भी यह पतंजलि हवन सामग्री के नाम से, पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और पतंजलि आस्था हवन सामग्री के नाम से उपलब्ध हो जाएंगी, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आगे यज्ञ को बढ़ाते हुए ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योतिसूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्ऋषेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। इस प्रकार से आप अकेले हैं तो अकेले ही ये दोनों आहुति दे दी, और 2 लोग हैं तो एक व्यक्ति सामग्री की और एक घृत की, और 4 लोग हैं तो बाकी सभी लोग सामग्री की साकल्य की आहुति देंगे और एक व्यक्ति घृत की आहुति देते हुए। और अब ये हमने प्रातःकालीन मंत्रों की आहुति दी। इसी प्रकार सायंकाल को हम करते हैं तो सायंकालीन मंत्रों की ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। और तीसरी आहुति मन ही मन में मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, मन ही मन उच्चारण करेंगे। स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणः जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। यह 4 आहुति हो गई सायंकालीन मंत्रों की। और अब उभयकालीन 5 आहुतियों के मंत्र होते हैं। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। यह 5 उभयकालीन मंत्र की आहुति होती। ये हो गया हमारा दैनिक अग्निहोत्र। इसके बाद ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा की 3 आहुति प्रदान करते। यह और
और अधिक हमें यज्ञ करने की इच्छा है, हमारे पास समय है, शक्ति है, सामर्थ्य है और हम अधिक करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम स्वाहा के बाद अब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से यह गायत्री मंत्र की आहुति 3 बार, 7 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार या जितनी इच्छा हो हम और भी अधिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र, और सबसे अंतिम में ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ऐसे अंतिम में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए हम 3 आहुति प्रदान करते हैं, और यह हमारा दैनिक अग्निहोत्र देव यज्ञ हमारा यह संपन्न हो गया। इस प्रकार से हमें प्रतिदिन और नित्य प्रति इस देव यज्ञ अग्निहोत्र को हमें करना चाहिए। यज्ञ करने के पश्चात ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संपूर्ण विश्व की संपूर्ण अस्तित्व के लिए हम मंगल कामना करते हुए इस यज्ञ को समापन कर सकते हैं। ओम अंतिम में, सबसे अंतिम में ओम शांति 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 ही। इस प्रकार से 3 बार शांति 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 बोलते हुए हमें इस यज्ञ को संपन्न करना होता है। तो ये सामान्य विधि हो गई, सामान्य विधि। और जो हम श्रू पकड़ते हैं, तो श्रू को इस प्रकार से हम अंगूठे और मध्यमा उंगली को द्वारा और अंगुष्ठ और मध्यमा उंगली से इस प्रकार से हमें इस श्रू को पकड़ते हुए और इस प्रकार से हमें आहुति प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार से हमें श्रू पकड़ना, और यज्ञ के लिए विशेष रूप से जो काउ डंग स्टिक, गाय के गोबर की जो समिधाएँ होती हैं, उन समिधाओं का हमें प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत ही उत्तम और विशेष लाभ देती हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं, और इसके अपने आप में भी बहुत सारे गुण होते हैं। और इसका धूम्र भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है वायुमंडल के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित रोगों से लेकर के स्वास्थ्य के लिए भी। सामान्य रूप से धूम्र को हानिकारक माना जाता है, लेकिन हमने पीछे भी इसके ऊपर हमने चर्चा की थी और आगे भी कुछ विशेष चर्चा करेंगे कि धूम्र के अंदर और गैस के अंदर अंतर होता है और उसका प्रभाव बदल जाता है रॉ मटेरियल के आधार पर। तो एक गाय के गोबर की समिधा है, आम की समिधा है, पीपल की समिधा है, बरगद, गुलर, पलास, अलग अलग कई सारे पेड़ की लकड़ी का यज्ञ के लिए उपयुक्त मानी गई हैं। तो उन लकड़ियों का हम प्रयोग ले सकते हैं। और विशेष रूप से गाय का शुद्ध देसी घी, जो हमें देसी गाय से प्राप्त होता है घी, उस घी का हमें प्रयोग करना चाहिए। गाय का शुद्ध देसी घी हो तो वो विशेष हमारे लिए लाभकारी होता है। तो इस प्रकार गाय का शुद्ध देसी घी का हम प्रयोग करें। और रोग निवारक, पुष्टिकारक एवं सुगंधित आदि पदार्थों से युक्त जो विशेष हवन सामग्री होती है, जड़ी बूटियाँ होती हैं, इसमें मुख्य हविष्य के रूप में हमारे शास्त्रों में काले तिल होते हैं, उसका हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। काले तिल विशेष रूप से थोड़ी मात्रा में जौ, और उसके साथ साथ हम जो पुष्टि देने वाले, सुगंधि देने वाले जो अन्य द्रव्य है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और उससे अतिरिक्त वात पित्त कफ को देखते हुए जो तीनों दोषों को सम अवस्था में रखने वाले या फिर ऋतुओं के अनुसार
जो हवीर द्रव्य होते हैं उसको इस हवन सामग्री में हम मिश्रित करके थोड़ा घी मिश्रित कर देते हैं, तो यह हवन सामग्री हमारी तैयार हो जाती है। इस हवन सामग्री से हम हवन करते हैं। इसी प्रकार से एक विशेष द्रव्य गुगुल भी हैं, जो गुगुल का भी हम इसमें विशेष रूप से घृत गुलगुल होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम, घृत गाय का घृत, घृत गुलगुल, गुलगुल गोंद विशेष होता है, निर्यास गोंद कहा जाता है, एक पेड़ विशेष का ये निर्यास गोंद है। घृत गुलगुल होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम, इस संसार में जो भी उत्पात मचे हुए होते हैं अर्थात पांचों तत्व अग्नि वायु जल पृथ्वी आदि में जो असंतुलन है, उस असंतुलन को संतुलन में परिवर्तित करने की शक्ति सामर्थ्य इस गुगुल में होती है। तो इस गुगुल को हम इस प्रकार से आहुति के द्रव्य के रूप में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें प्रयोग करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे शास्त्रों में अथर्ववेद में कहा है, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते, अर्थात जो यह गुगुल है उस गुगुल की जो अंगारे हो जाते हैं, मतलब हमने यज्ञ कर लिया, यज्ञ होने के बाद जो अभी तो हमारे पास अग्नि प्रदीप्त है, जब अग्नि शांत हो जाती है और अंगारे बच जाते हैं, फिर उस समय इस गुगुल को जब हम अंगारों के ऊपर रखते हैं और अंगारे जब इसको तपाते हैं तो इसके अंदर से एक मधुर सी सुगंध निकलती है और मंद मंद सी मधुर सी सुगंध, मंद मंद सी जो धुनी होती है, उस धुनी को जब हम लेते हैं या उस धुनी को हम घर में फैलने देते हैं या उस धुनी से अपने शरीर को धूपित करते हैं या उसको श्वास के माध्यम से लेते हैं, तो उससे अस्थमा दमा की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। उससे वायुमंडल के अंदर रहने वाला बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि से हमारा बचाव होता है, वायुमंडल क्लीन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, सैनिटाइज हो जाता है। और उसके साथ साथ देवीय शक्तियाँ, जो देव शक्तियाँ कही जाती हैं, वह भी तृप्त और प्रसन्न होती हैं। तो इसके लिए हमें इस प्रकार से गुगुल का प्रयोग भी लेना चाहिए। विशेष रूप से अपने यज्ञ में काले तिल का और विशेष जड़ी बूटियों का हमें सामग्री के रूप में हमें प्रयोग लेना होता है। और एक सामने जो आपके दीपक रखा है, इस प्रकार प्रदीप के लिए हमें एक छोटा सा दीपक रुई की बाती प्रदीप्त करने के लिए, और एक कपूर की हमें विशेष रूप से आवश्यकता रहती है। तो ये पतंजलि शुद्ध कपूर भी आपको उपलब्ध है, तो इस कपूर का भी आप प्रयोग ले सकते हैं। कपूर प्रदीप्त अग्नि प्रदीप्त करने में भी विशेष रूप से प्रयोग में आता है। और जब बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया कीटाणु वायरस आदि बढ़ जाते हैं और उससे हमें रक्षा करनी है, तब भी एक कपूर का हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। जब अग्नि शांत हो जाती है और केवल अंगारे बच जाते हैं, तब उस अंगारों के ऊपर इस टिकिया को आप रखेंगे तो जो गर्म अंगारे होते हैं वो इस टिकिया को पिघाल देते हैं, अर्थात ये उड़ जाता है, उड़नशील होता है कपूर, तो वो धीरे धीरे बाष्पीभूत हो जाए। जैसे मैंने कहा गुगुल की धुनी होती है, ऐसे इसकी भी धुनी एक प्रकार से, तो इसकी भी धुनी होती है तो सुगंधी भी फैलाता है। जैसे गुगुल सुगंधित होता है, ऐसे ये भी सुगंधी फैलाता है और गुड़ हार्मोन्स आदि को बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा लाभ देता है। और उसके साथ साथ जो है कपूर कीटाणुनाशक, बैक्टीरिया नाशक और फंगस का नाश करके सुगंधी देने वाला और वातावरण में विशेष रूप से सौम्यता बढ़ाने वाला होता है। गुगुल भी ऐसा ही होता है। और थोड़ा सा आचमन के लिए एक छोटा सा आचमन पात्र आदि हमने रख लिया। और इस प्रकार से हमें ये प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। और इस यज्ञ को नहीं करने पर हमारे शास्त्रों में यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तुत्वहम भागवा ए पचन्ति आत्मा कारण। तो इस यज्ञ को करने के बाद भोजन को ग्रहण करता है, मुच्यन्ते सर्वकिल, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति बिना यजन किए जो व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, वह व्यक्ति अन्न को नहीं, पाप का भागी वो होता है। इसलिए हमें इन चीज़ों से, कुछ चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये मनुष्यों को भी पावन करने वाले दिव्य कर्म कहे गए हैं। और इसी प्रकार से आचार्य चाणक्य जी ने कहा कि जिस घर में हवन नहीं होता है, वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती, वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं। तो हमारे घर को हम देवालय बनाना चाहते हैं तो हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें। तो यह आपको थोड़ी सी विधि के बारे में बताया। आगे हम इसके ऊपर और प्रकाश डालेंगे, विधि से लेकर के और भी द्रव्यों का हमें कैसे प्रयोग लेना है और उससे हमें कैसे लाभ होता है। तो हमने पहले भी कुछ चीज़ें जानी थी कि ऋग्वेद के मंत्रों के माध्यम से, यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से, अब हम अथर्ववेद के आगे मंत्रों के माध्यम से हम जानेंगे यज्ञ की क्या महिमा है। इस प्रकार से इस विधि से हमें करना होता है और इस विधि से हम करेंगे तो हम बहुत सारे शुचिजीव अग्नि सहस्रारंभ जो यज्ञ का यह धूम्र है वह हमें हजारों लाभ प्रदान करने वाला होता है। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।